Namaskar everyone, welcome to my channel Soul Healer Ankita Agrawal and Divine Blessings to you all. ये वीडियो सोल प्लानिंग का है। एक सर ने सोल प्लानिंग का सेशन लिया था और ये पहली वाली सोल प्लानिंग सेशन से अलग है। इनके रैलिंग भी अलग थे और इनका तरीका भी अलग था। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। बहुत ही अच्छा सेशन है ये। सोल प्लानिंग के सारे ही सेशंस बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। ये बहुत एज नहीं है इनकी, अभी 30+ हैं और अभी अनमैरिड हैं। थोड़ा सा नेगेटिविटीज़ में फंसे हुए थे, तो इन्होंने और भी सेशंस लिए थे और जैसे जैसे इन्होंने सेशन लिए उस हिसाब से, उस तरह से ये फिर हील होते चले गए। तो ये तो इनकी प्रेजेंट लाइफ की बात रही। इस जन्म से पहले जो इनकी प्रीवियस लाइफ थी, तो प्रीवियस लाइफ में इन्होंने अपने आप को अपने ही नाना के बड़े भाई के रूप में देखा और वो एक प्रोफेसर थे पिछले जन्म में, और पिछले जन्म में भी अनमैरिड थे, शादी नहीं की थी। ओल्ड एज में जाकर इनकी डेथ हुई थी और जिस टाइम इनकी डेथ हुई थी उस टाइम इन्होंने ये ऊपर के एरिया से बाहर निकले थे, शरीर से अनाहत और विशुद्धि इसके बीच में से ये बाहर निकले थे। तो जब ये अपने शरीर से आधा निकल चुके थे तो इन्होंने देखा कि इनकी माँ लेने आई हैं इनको। इनकी माँ है और कुछ साथ में और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि गुजर चुके हैं, मतलब पितृ हैं। तो कुछ 5-6 लोग इनको लेने आए हैं और इनकी जो डेथ हुई थी सडन डेथ ही हुई थी। हालांकि ओल्ड एज थी, 80+ थे। ऐसे ही किताब पढ़ रहे थे और जब वो लेटे थोड़ी देर बाद ही उनकी सांस चढ़ने लग गई और उनके आसपास रूम में कोई भी नहीं था और इस तरह से उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया। तो जब उन्होंने शरीर को छोड़ा तो इनके मन में आया चलो निपट गए इस जन्म से। तो इन्होंने देखा कि ये धीरे धीरे उस शरीर से निकले और तेज़ी से ऊपर की तरफ उड़ने लग गए उसी ग्रुप के साथ, और तेज़ी से ऊपर की तरफ उड़ते जा रहे हैं। सारा शहर इनको दिख रहा था ऊपर से। बहुत ही अच्छा इन्हें लग रहा था, एक बच्चे की तरह एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। जो ग्रुप था उसमें हमने पूछा कि कौन कौन है, आप इन्हें पहचानते हैं किसी को? एक तो माँ इन्होंने बताई ही थी जो सबसे आगे थी। तो इन्होंने कहा कि कुछ तो इनके दोस्त हैं और कुछ इनके दूर और पास के एंसेस्टर्स हैं। तो ये तेज़ी से ऊपर की तरफ उड़ते हुए और अर्थ से बाहर निकल गए। थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इन्होंने देखा कि एक टनल दिखाई दे रही है। टनल में अंधेरा सा लग रहा है और वहाँ पर कहीं कहीं चमकीली लाइट्स हैं। वो लाइट्स इतनी ब्राइट हैं जैसे हज़ारों लाइट जल रही हों, इतनी फ्लैशी लाइट्स हैं। जैसे ही ये टनल के पास गए, टनल ने खुद ही इनको खींच लिया। अंदर अंधेरा इन्होंने देखा और तेज़ी से जैसे ही टनल से गुजर रहे थे, दूर इन्हें रोशनी दिखाई दे रही थी और इन्हें पता था कि उसी रोशनी में ही इनको जाना है। जब ये टनल से बाहर आ गए तो वहाँ पर एक स्पेस सा था, एक जगह सी थी। वहाँ पर कुछ कुछ अलग सी आकृति वाले लाइट की फॉर्म के कुछ लोग थे, कुछ सोल्स थी और वो छोटे थे साइज में। उन्होंने कुछ एक ही तरह का सा सबने सूट पहन रखे थे। सूट मतलब जैसे कोई सूट होता है, कोट पैंट वाला सूट नहीं, कुछ ऐसा एक सूट, ड्रेस जैसी, यूनिफॉर्म जैसी। उनमें से एक ने इनके चेस्ट पर एक ट्रायंगल जैसा मस्टर्ड कलर का एक एनर्जी का पीस लगाया। ये जो पीस इन्होंने लगाया उससे इनकी सोल रेजुविनेट हो जाएगी। ये सब हीलर्स हैं और अपने काम को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने काम में बहुत परिपक्व हैं, और बस उन्होंने इनको वो एनर्जी का टुकड़ा लगाया और फिर वो चले गए।
जो इनके बाकी के ग्रुप के लोग थे वो इन्होंने देखा कि स्कैटर्ड हो गए हैं, सब इधर उधर हो गए, वो कहीं और चले गए हैं। अब यहाँ पर ये अकेले रह गए और एक बहुत तेज की रोशनी हुई और ये एक और लेवल ऊपर चले गए। जिस लेवल में अब ये गए हैं वो 5 लेवल था और जो पहले वाले लेवल पर खड़े थे वो लेवल 4 था। जो लेवल 4 था वहाँ पर मिक्स एनर्जी थी, मिक्स वाइब्रेशन की एनर्जी थी। लेवल 5 ये लाइट है। लेवल 5 में आते ही जैसे ही ये एलिवेट हुए, इनको अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। इन्होंने ऐसा शेयर किया कि मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मैंने अच्छे कर्म कर दिए हैं, इसीलिए मुझे एक लेवल ऊपर उठा दिया है। यहाँ की एनर्जी बहुत लाइट है और उसे मैच करने के लिए मुझे दम लग रहा है अंदर से। कुछ और सोल्स हैं जो बाहर से एनर्जी से इनको सपोर्ट कर रही हैं उस लेवल 5 में मैच करने के लिए, वो इनको ऊपर उठा रही हैं। वो कुछ जो सोल्स हैं वो बहुत कंपैशनेट हैं, बहुत दयालु सोल्स हैं। वो इन्होंने ऐसा बताया कि ये चाहें तो नीचे वाले लेवल 4 में भी रह सकते हैं जहाँ के लिए इनकी एनर्जी मैच कर रही है, लेकिन इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि अगर इन्हें थोड़ा सा ग्रेस दे दिया जाए तो ये कर लेंगे। जैसे एग्ज़ाम टाइम में जब रिजल्ट्स मिलते हैं, रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं, उसमें भी बच्चे की मेहनत देखकर थोड़ा सा ग्रेस दे देते हैं, ऐसे ही इनका अच्छा काम देखकर उन्होंने इनको एलिवेट कर दिया। और इनके अंदर कैपेबिलिटी भी थी उस लेवल 5 में अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। इन्होंने बताया कि अभी मुझे यहाँ पर एक बबल में रखा हुआ है, ये प्रोटेक्शन शील्ड है। जैसे जैसे ये मुझे अपनी एनर्जी से सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरी एनर्जी स्लाइड बन जाएगी कि मैं लेवल 5 में भी आराम से फिर बिना बबल के भी रह पाऊंगा। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि सोल को रेस्ट करना है। इनकी सोल बहुत सारे जन्म ले लेकर थक गई है, तो यहाँ पर जितना रेस्ट करेंगे उतना ही इनकी एनर्जी रिचार्ज हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ऐसा भी बताया कि इनके पास नया जन्म लेने के लिए समय कम है, तो इनको रेस्ट करने के लिए कम टाइम मिलेगा। आगे डिटेल में इन्होंने ऐसा बताया कि सोल जैसे जैसे जन्म लेती जाती है और इवेंटफुल लाइफ अगर कोई होती है, इवेंटफुल लाइफ मतलब जैसे बहुत सारे हादसे सोल के साथ होते चले जाते हैं, तो उससे सोल डिप्लीट होती है, उससे सोल वीक हो जाती है। और जब वीक हो जाती है तो उसको रीजनरेट होने के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है, रेस्ट और अपने ऊपर काम। तो मरने के बाद अगर उसने अपनी एनर्जी को इतना अच्छा रखा हुआ है तब तो वो धरती के ऊपर जो रेल्म्स हैं वहाँ पर वो जा सकती है। अगर उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा गिर गई है तो वो शायद धरती पर ही भूत प्रेत बनकर घूमती रहेगी और वो उतना भी उसके अंदर ताकत नहीं होगी कि वो ऊपर किसी रेल्म में चली जाए। तो यहाँ पर इन्होंने रेस्ट किया है थोड़ा सा। उसके बाद फिर इन्होंने एक परी को आते हुए देखा और परी बताएगी अब कि आगे क्या करना है, आगे कहाँ जाना है। परी ने वाइट गाउन पहन रखा है और क्राउन लगाया हुआ है उसने सिर पर, और ये इनको एक परी लोक में लेकर गई है। एक पर्पलिश ब्लैक कलर किसी लाइट वहाँ पर इन्होंने देखी और पत्ते के डिज़ाइन के वहाँ पर ठोस सिटिंग स्टूल्स हैं, जिनमें कि एक पत्ते पर ये बैठे हुए हैं और एक पत्ते पर परी बैठी हुई है। परी का जो पत्ता है वो थोड़ा सा इनसे ऊपर है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वो विजडम में इनसे ऊपर है। एक सामने स्क्रीन जैसा सा कुछ सिस्टम लगा हुआ है जहाँ पर कि लाइफ को रिव्यू करते हैं। तो इनको सिर्फ इतना सा ही एरिया दिख रहा था जितना कि ये इनके काम का था, बाकी का डार्क दिख रहा था, बाकी का ऐसा लग रहा था जैसे रेस्ट्रिक्टेड है, अलाउड नहीं है इनको और चीज़ें देखना। तो उनको बस छोटा सा ही हिस्सा देखना था, लेकिन इनको फील हो रहा था कि पीछे ये पूरा परीलोक है, लेकिन वो इनके लिए रेस्ट्रिक्टेड था। जब इनके इमोशंस के बारे में पूछा कि यहाँ पर
आने पर इनकी कंडीशन कैसी है, अपने आप को कैसे देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि इमोशंस बहुत न्यूट्रल हैं, किसी तरह की कोई खुशी भी नहीं है, किसी तरह का कोई दुख भी नहीं है, बहुत न्यूट्रल है। फिर जब वो वहाँ पर बैठ गए तो सामने जो स्क्रीन थी एक, उस स्क्रीन पर इनके बचपन दिखा रहे हैं। जो पिछला जन्म था ना इनका प्रोफेसर वाला, उसके बचपन की स्क्रीन पर कुछ कुछ इवेंट्स दिखा रहे हैं। किसी को अच्छा बोला तो उसको अच्छा लग गया, इन्होंने किसी को बुरा बोला तो उसे बुरा लगा। और फिर इनसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या सीखा इससे, इसको देखकर क्या सीखा। तो ये उनको आंसर दे रहे हैं, और ऐसे ही करके ये कुछ टाइम का दिखाते जा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं, अब बताओ अब क्या सीखा, अब बताओ अब क्या सीखा। और ये उनको एनालिसिस करके बता रहे हैं। फिर इस तरह से वो स्क्रीन पर पूरी लाइफ का रिव्यू किया उन्होंने, जो प्रोफेसर वाली थी। उसके बाद फिर कुछ कुछ पास्ट लाइफ भी इनको दिखाई, और वो पास्ट लाइफ इन्होंने जब रिग्रेशन किया था, जब पीएलआर किया था, तो उसमें देखी थी। तो कुछ कुछ अंश उसमें से रह गए थे। तो वो ये जन्म, प्रेजेंट लाइफ का जन्म लेने से पहले सोल प्लानिंग में वो जो पास्ट लाइफ थी, जो इन्होंने पीएलआर में देखी थी अपनी, वो सब दिखा रहे हैं वन बाय वन। और उसमें जो अंश अनरिजॉल्व रह गया है उसको वो इस लाइफ में सेट कर रहे हैं कि इस लाइफ में रेक्टिफाई करनी है वो चीज़ें। तो वो दिखा रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं कि कौन कौन सी लाइफ का क्या क्या अंश बचा हुआ है। इन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पर ना कोई मुंह से नहीं बोल रहा है, सब टेलीपैथिकली बात कर रहे हैं, संकल्पों से बात हो रही है। और ऐसा इन्होंने ही नहीं, ज़्यादातर लोग यही बताते हैं जब ये अर्थ से बाहर निकलते हैं, तो अर्थ से बाहर निकल के कोई मुंह से नहीं बोलता है, सब ऐसे ही थॉट में बातें होती हैं सबकी। और भी मैं सोल प्लानिंग के वीडियोस डालूंगी तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो इनको एक शैमन वाली लाइफ दिखाई। एक पास्ट लाइफ में इन्होंने ऐसा देखा था कि एक शैमन है। शैमन वो होते हैं जो आदिवासी ग्रुप होता है ना, उनके सबसे ऊंचा टॉप मोस्ट जो हेड होता है, जो ऊर्जाओं से काम करता है, जो ये जादू टोना और आत्माएं, ये सब उन चीज़ों के साथ काम करता है, जो एक इनका एक जैसे कहना चाहिए स्पिरिचुअल कुछ एक अलग पर्सन होता है, वो होते हैं शामन। तो इन्होंने एक पास्ट लाइफ में ऐसा देखा था कि ये शामन है। और इन्होंने इनकी शायद मैंने वीडियो अभी डाली नहीं है, बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी उसमें, डाल दूंगी, बना दूंगी इनकी वो वाली लाइफ की। तो उस लाइफ को, शामन वाली लाइफ को दिखाया था इन्होंने स्क्रीन पर कि उसको इस जन्म में इन्हें रेक्टिफाई करना है। जो उस लाइफ के लोग थे वो इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में उनके कुछ कजिन्स हैं जिनसे वो 1-2 साल में कभी कभी मिलते हैं। तो अभी की सोल प्लानिंग जो देख रहे थे ये सेशन, उन्होंने देखा कि पीएलआर से ये हो गया है, रेक्टिफाई तो हो गया है, सिर्फ 15%, 14-15% इसमें अभी बचा हुआ है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो ये अब बाकी का अपने आप ठीक हो जाएगा, ड्रॉप करके ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इनकी शामन वाली जो लाइफ थी वो पीएलआर से हो गई है, रिजॉल्व हो गई है जो इशू था। 1-2 और लाइफ इनको दिखाई जो कि जिसमें ये आर्मी में थे, किसी ना किसी पोस्ट पे, किसी फॉरेन कंट्री में, कभी कहीं, वो भी उन्होंने पीएलआर में देखी थी। वो भी अच्छी है, रियल स्टोरी, वो भी मैं आपको डाल दूंगी, बना दूंगी। पास्ट लाइफ थेरेपीज तो बहुत सारी कर रखी हैं, लेकिन अभी तक वीडियोस नहीं डाल पाए हूँ उनके। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे परी ने इनको पूछा, जब ये सब हो गया ना, लाइफ का रिव्यू कर लिया, ये इनको दिखा दिया कि कौन कौन सी पास्ट लाइफ से कौन कौन से अंश बचे हुए हैं जो कि रेक्टिफाई करने हैं। तो ज़्यादातर लाइफ में कुछ कुछ नेगेटिविटी थी, उसको इन्होंने इस लाइफ में क्लीन किया है, थेरेपीज ले लेकर किया है, और वो करना था इनको। ठीक है, अब परी इनकी चॉइसेस पूछ रही है। परी ने पूछा, अब बताओ पढ़ाई कम करनी है या ज़्यादा करनी है।
क्योंकि जो इनकी पास्ट लाइफ थी जिसमें प्रोफेसर थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की इन्होंने। आखिरी समय में भी ये बुक पढ़ रहे थे, बुक पढ़ने के बाद थोड़ा सा लेट गए थे, उसके बाद इनकी डेथ हुई है। तो परी इनसे पूछ रही है पढ़ाई इनको ज़्यादा करनी है या कम करनी है? तो ये चुप रहे। परी ने फिर इनको खुद ही आंसर किया कि अब जो नेक्स्ट लाइफ आएगी उसमें हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करना है, डीपली टच नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा देख लेना है बस। जितना ज़रूरी है उतना ही आपसे करवाया जाएगा। ये सर एक रिसर्चर सोल हैं, तो इसीलिए जो नेक्स्ट लाइफ इनकी आएगी, मतलब अभी जो प्रेजेंट लाइफ इनकी चल रही है, इसमें इनका जो टॉपिक रहेगा या नॉलेज रहेगी, इनका इंटरेस्ट पौराणिक विद्या में रहेगा, जो एंशियंट नॉलेज है, और ग्रह संबंधी ज्ञान, उसमें इनका इंटरेस्ट रहेगा। जब ये सेशन ख़त्म हो गया तो सर ने बाद में हमसे शेयर भी किया कि इनको प्लैनेट्स में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। हालांकि इनकी फील्ड में कुछ नहीं है वो जहाँ पर ये काम करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बड़ा इंटरेस्ट रहता है और अच्छा लगता है जानना। तो ये परी ने इनकी सोल प्लानिंग में ये चीज़ ऐड की थी कि इस जन्म में आपका पौराणिक विद्याओं में ध्यान जाएगा, इंटरेस्ट रहेगा, और ग्रहों का जो प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी या जो भी है, उसमें ध्यान रखेगा। अब परी ने दूसरी बात बताई। परी ने कहा कि आपकी उस लाइफ में बहुत सारे लोग मदद के लिए आएंगे, सबकी मदद करते जाना है, गिनना नहीं है। जब ये प्रोफेसर थे, जिस लाइफ में ये प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर होने के साथ साथ जॉब तो की ही इन्होंने, और बाद में एमएलए भी बने। तो जब ये एमएलए बने तो ये अपने मूड के हिसाब से काम करते थे। मूड अच्छा हुआ तो काम कर दिया, मूड नहीं हुआ तो लोगों के काम नहीं किए। इसीलिए परी इनको ये बता रही है कि इस जन्म में बहुत सारे लोग आएंगे हेल्प के लिए, सबकी हेल्प करते जाना है, गिनना नहीं है। वही लोग आएंगे जिनको लेना है। ये सिर्फ इनके पास जो हेल्प के लिए लोग आएंगे वो सिर्फ उसी प्रोफेसर वाली लाइफ से नहीं आएंगे, और भी पहले की लाइफ इनकी ऐसी रही हैं जिसमें कि कुछ कुछ गड़बड़ियाँ हो गई, जिसकी वजह से वो लोग अब कर्म को चुकाने के लिए वो हेल्प मांगने आएंगे और इन्हें हेल्प करनी है बिना सोचे हुए। एक अच्छे राजा की तरह से इन्हें सबकी मदद करनी है, ऐसा परी ने कहा। परी ने आगे पूछा कि तुम्हें कौन सा प्रोफेशन चाहिए, कौन से प्रोफेशन में कंफर्टेबल हो? तो इन्होंने बोला कि आर्मी ही दे दीजिए। प्रोफेसर रास नहीं आया। आर्मी में कंफर्टेबल फील होता है, सिक्योर्ड फील होता है। आर्मी इन्होंने इसीलिए चूज किया क्योंकि पिछले 5-6 जन्म में ये आर्मी 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 में ही रहे हैं, कभी कहीं किसी कंट्री में, कभी कहीं किसी कंट्री में। तो आर्मी में जैसे बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर से इनको कंफर्ट जोन सा लगता है अपना, इसीलिए इन्होंने परी से आर्मी के लिए कहा दिया कि आर्मी ही दे दो, कम से कम ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। परी ने इनको इनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बताए। एक तो इनका विजडम हाई रहेगा, अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर बहुत होगी, इमोशनल डेप्थ होगी, बहुत जल्दी विचलित नहीं हो जाएंगे। थोड़ी सी बात हुई, रोना पीटना शुरू हो गया या डिसहार्टन हो गए, वैसा नहीं होगा। इमोशनली डेप्थ होगी इनके अंदर, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी होगी, इंट्यूशन अच्छा होगा इनका, और भी बहुत कुछ इनको ऐसे इस तरह के गिफ्ट्स मिले हैं। डिसिप्लिन भी होगा, लेकिन डिसिप्लिन 36 ईयर्स की जब एज हो जाएगी उसके बाद होगा। फिर इन्होंने बताया कि इनको प्लैनेट्स दिखा रहे हैं, मून वगैरह, कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर आएगा तुम्हारी कुंडली में, तो पहले से ही दिखा रहे हैं इनको ये। फिर जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में बताया। जो इनकी मदर हैं, मदर को इन्होंने खुद ही चूज़ किया है। वो एक बहुत अच्छी हाई सोल हैं, साध्वी रह चुकी हैं और इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है।
मदर के साथ इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो इनकी गाइड हैं, वो इनको गाइड करती रहेंगी। परी ने इनको ये बताया कि 17 साल के बाद आपकी दिशा बिल्कुल बदल जाएगी, लाइफ जैसी चल रही होगी बिल्कुल ही बदल जाएगी, और आपकी माँ आपको सिखाएंगी। आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत लो है, मतलब ये ना अपने अंदर बहुत जल्दी बदलाव नहीं कर पाते हैं, तो वो इनकी माँ सिखाएंगी कि बदलाव को कैसे अडेप्ट करना है। जैसे कई लोग होते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी कुछ बदल जाए, चेंज हो जाए, तो वो एकदम से भड़क जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा ही होना चाहिए था। या कोई भी सिचुएशन अगर आ जाती है, उस सिचुएशन में बड़े ही परेशान हो जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी लो है, इसीलिए नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं और उनको परेशानी हो रही है। ऐसे ही इनके अंदर भी अडेप्टेबिलिटी लो है, तो वो इनकी माँ इनको सिखाएंगी कैसे अडेप्ट करना है, अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को कैसे अडेप्ट करते जाना है। जैसे हमारी भी मदर्स होती हैं, तो हमें शिक्षाएं देती है ना कि अरे ऐसा हो गया तो क्या हो गया, तुम ऐसा भी तो कर सकते थे, तुम ऐसा कर लेते तो कोई परेशानी नहीं होती। या हम भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो इसी तरह से ऐसे ही सिखा कर कुछ बताकर वो इनको अडेप्टेबिलिटी हाई करवा देंगी इनको वो लर्न करना है अपनी मदर से। माँ के साथ इनके मधुर संबंध रहेंगे, और मदर का इनकी लाइफ में बहुत अहम रोल रहेगा। सर ने ऐसा बताया कि मैं अपनी माँ को कुछ दे ही नहीं सकता, ये इतनी हाई सोल है कि मैं कुछ नहीं दे सकता इन्हें, बस मान सम्मान देना है, सेवा करनी है, जितना हो सके इनके साथ अच्छे संबंध रखने हैं, और ये सब अपने आप ही हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर इनकी बहन जो प्रेजेंट लाइफ में है, वो कहाँ से आई हैं। इन्होंने बताया कि एक पास्ट लाइफ में ये यूरोप में थे, उस समय इनकी बेटी ना होते हुए भी उस सोल ने मरते दम तक इनकी सेवा की थी, इसीलिए नेक्स्ट लाइफ में इनकी बहन बनकर आ रही हैं। ये दोनों ही हेल्पिंग सोल्स हैं, ये उनकी हेल्प करते हैं, वो इनकी हेल्प करती हैं, तो ये एक ही जैसे से रेलम की हैं ये सोल्स, और ये हेल्पिंग सोल्स ही हैं। अपने पापा को देखा तो पापा इनकी फ्रेंडली सोल हैं, पहले के कई पास्ट लाइफ में दोनों साथ में रहे हैं, कई सारी जंग भी इन्होंने एक साथ लड़ी हैं। अपने पिता के लिए ये गाइडिंग लाइट रहेंगे, ये गाइड करते रहेंगे अपने कर्मों से, अपनी बातों से, और पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल इन्हें अपने पिता से सीखना है, वो सिखाते रहेंगे। सेशन के बाद में इन्होंने बताया भी कि इनके पिताजी जो हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, कहते हैं बार बार कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए, वो सब उस तरह के उनके आज भी ट्रेट हैं। तो ये अपनी सोल प्लानिंग में ही देखो कितनी छोटी छोटी बातें भी सोल प्लानिंग में लेकर आए हैं, है ना। कई लोगों को अपने पिताजी बड़े ही कठोर लग सकते हैं, क्या पता वो कुछ सीखने के लिए ऐसे ही पिता चुनकर आए हों अपनी सोल प्लानिंग में। सोल प्लानिंग तो भूल गए कि हमने क्या प्लानिंग की, अब वो व्यक्ति खराब लग रहे हैं कि ये तो बहुत ही कठोर हैं, ये तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, वैसे वैसे बोलते हैं, है ना। हर रिश्ते में देखो, आपके आसपास जो रिश्ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनसे आपको कुछ लर्न करना है, और जिस दिन वो लर्न कर लोगे ना आप, वो सोल चेंज हो जाएगी 100%, लेकिन आपको सही चीज़ लर्न करनी है। तो इन्होंने ऐसा बताया कि मैं इनके लिए गाइडिंग लाइट रहूँगा, और हम लोग आपस में फ्रेंडली सोल हैं। पिता और पुत्र का तो सिर्फ रोल है, वरना हम हर जन्म में एक फ्रेंडली सोल रहे हैं। इनके साथ एज सच कुछ कार्मिक नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंडली सोल हैं, मुझे इनकी हेल्प करनी है, इन्हें मेरी हेल्प करनी है। बहन के साथ पिताजी का कार्मिक कुछ कनेक्शन है। इन्होंने ऐसा बताया कि इस फैमिली में मम्मी पापा बहन, इनके साथ मेरे होने से, मेरी ऊर्जा से इन सब का भला हो जाएगा। ऐसा होता है जो अच्छी एलिवेटेड सोल्स होती हैं,
अगर वो हमारे घर में हैं तो सिर्फ उनकी ऊर्जा से ही सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। एक कॉमन सी लैंग्वेज में अगर आपने कभी सुना हो कि जैसे कोई आया, कोई एक अच्छी लड़की आई, घर में जन्म लिया, तो उसके साथ उसके होने के बाद से अच्छा होने लगता है, तो कहते हैं वो तो लक्ष्मी है ना? इसी तरह से ही अलग अलग तरह की ऊर्जाएं होती हैं। वही ये बता रहे हैं कि मेरी ऊर्जा से मेरी फैमिली का, सभी लोगों का भला होता जाएगा। अच्छी ऊर्जा होती है ना, तो अच्छी फैलती है, और जो लोग आसपास के होते हैं उनको भी लाभ मिलता है, फ़ायदा होता जाता है। किसी के साथ जुड़कर भी बड़ा जल्दी फ़ायदा होता है क्योंकि उसकी अपनी ऊर्जा अच्छी है। फिर इन्होंने, सर ने ही कहा कि मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं ऊपर उठूँ। परी ने कहा, तुम सही रास्ते पर हो, भटके नहीं हो। जो कुछ भी आ रहा है तुम्हारे पास में, या जो कुछ भी आता है, उसमें जो सही है वही कर्तव्य का निर्वाह करते हो, चिंता मत करो, तुम अभी भी सही रास्ते पर हो। फिर इन्होंने गुरुजी को देखा, जो कि अभी ये प्रेजेंट लाइफ जो है ना, इसमें गुरु हैं इनके। तो इन्होंने सोल प्लानिंग में ही गुरु को देखा। परी ने बताया कि ये आपका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करेंगे। 34 ईयर्स की एज के आसपास आप इनसे मिलेंगे। और जब मैंने पूछा कि ये गुरु हैं कौन, आप पहचानते हैं इन्हें, तो इन्होंने अवधूत शिवानंद जी का नाम लिया कि ये वही हैं। और इन्होंने बताया भी कि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, ये सूक्ष्म रूप में हमेशा साथ में रहेंगे। परी ने ऐसा बताया। इन सर को सात्विक साधनाएं करनी है, ऊपर उठना है, अपने कर्मों को काटना है। सर ने ऐसा भी बताया कि कलयुग में फास्ट प्रोग्रेस हो सकती है, विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल आपने देखा ही होगा कि मेंटल पावर्स के बारे में कितना बताते हैं लोग, है ना? स्टोल के बारे में कितनी ज़्यादा जानकारी मिल रही है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, है ना? तो पहले तो जानकारी ही नहीं थी। सोल भी होते हैं, होती थी, लेकिन उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। सब लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में थे। बॉडी कॉन्शियसनेस में अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, साधने के लिए कितनी ज़्यादा विधि विधान करते थे, मेहनत करते थे। लेकिन कलयुग में आप किसी भी रास्ते को अपना कर अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। वही ये सर बता रहे हैं। सर ने बताया कि इनको गृहस्थ जीवन भी भोगना है, लेसन्स लेने हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि क्योंकि इन्होंने मुझसे और भी PLR के सेशंस लिए हैं, इन्होंने ये बताया कि ये शादी नहीं करना चाहते, इनका मन ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि कोई पार्टनर होना भी चाहिए। इनके अंदर साधु की एनर्जी बहुत है, कई जन्म में शामन रहे, साधु रहे, बड़ी बड़ी साधनाएं की हैं इन्होंने, तो इनको कोई लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन परी ऐसा कह रही है कि इनको गृहस्थ जीवन भोगना है, लेसन्स लेने हैं गृहस्थ जीवन में। फिर वो समझा भी रही है इनको कि आप एक विजडम वाली सोल हैं, रोल को समझकर, अपना रोल समझकर डिटैच होकर भी तो ये जीवन जी सकते हैं, लेकिन आपको लेसन्स मिल जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। सर ने ऐसा बताया कि इनकी सोल जो है स्पिरिचुअली बहुत हाई सोल है, एक पावरफुल सोल है। तो इनकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट है कि इनको लोनलीनेस ज़्यादा भाती है। इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये अपनी सारी फैमिली को, सोल ग्रुप को, फ्रेंड्स को, सबको साथ में लेकर चल सकते हैं, इतनी ताकत है इनके अंदर। तो इनको एक सोल भी दिखाई गई स्क्रीन पर ही कि ये आपके जीवन में आएंगी। और इनको बताया गया कि जो शामन वाली लाइफ थी इनकी, जिसमें ये आदिवासियों के लीडर थे, ट्राइबल लीडर थे, इनके उस ग्रुप में थी जो कि इनकी वाइफ बनेगी। परी ने ऐसा बताया, जब इनसे मिलोगे तो पहचान जाओगे। इन्हें अभी से उसका चेहरा या उसके फीचर्स नहीं दिख रहे थे। परी ने इनको बताया कि गृहस्थ जीवन में क्या क्या लर्निंग लेनी है,
एक तो इंटरडिपेंडेबिलिटी, जो साधु जैसी सोल्स होती हैं उनको पसंद नहीं आता है ना डिपेंड होना किसी पर, हम तो खुद ही कर लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की। तो ये एक कमी है, इंटरडिपेंडेबिलिटी सीखनी है, सरेंडर सीखना है, झुकना, जॉइंट एफर्ट्स, टीम एफर्ट्स सीखने हैं, मिलजुल कर कैसे काम करना है, को पेरेंटिंग भी सीखनी है, साहस सीखना है, मुश्किल समय में एक साथ कैसे करना है, साहस तो अभी भी है लेकिन एक साथ मिलके कैसे काम करना है मुश्किल समय में, ये भी सीखना है। बूढ़े होकर अकेले नहीं जाना है, जैसे प्रोफेसर वाली लाइफ में ये बूढ़े होकर चले गए थे अकेले ही, तो परी ने कहा है कि आपको बूढ़े होकर अकेले नहीं जाना है, साथ में रहना है, साथ में ही जाना है, लोनलीनेस नहीं होगी पास में। अब जब शरीर छोड़ोगे तो लोनलीनेस में नहीं छोड़ोगे। सब ने ऐसा बताया कि साधु की एनर्जी इनके अंदर बहुत स्ट्रांग है, तो इनको ऐसा फील ही नहीं होता कि कोई पार्टनर की ज़रूरत है। परी ने इनको पिछली वाली लाइफ का, जिसमें प्रोफेसर थे, उसका एक कपल फोटो दिखाया जिसमें ये थे और एक लड़की और थी। इन्होंने पहचान लिया कि अरे ये तो वो लड़की है उस लाइफ में। तो परी ने बताया कि ये जो है ना, ये तुम अगर उस समय उस लाइफ में गृहस्थ जीवन में आ जाते तो साधु वाली ये जो ऊर्जा है वो बैलेंस हो जाती, एनर्जी ग्राउंडेड हो जाती, शिव शक्ति का बैलेंस हो जाता। लेकिन इन्होंने फ्री विल का इस्तेमाल किया। उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि इनका भी मन नहीं था शादी करने का, और उस समय कुछ माँ बाप की भी लापरवाही सी रही कि नहीं मिली लड़की तो नहीं देख रहे हैं, इस तरह से चलो इसका मन नहीं है तो रहने देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने फ्री विल यूज़ की, इन्होंने शादी की ही नहीं, फिर अपने तरफ से कोशिश भी नहीं की, तो इनका ये शादी वाला रह गया, है ना। और वहाँ पर एक स्क्रीन पर इनको कुछ पॉइंट्स भी दिखाए गए, 5 पॉइंट्स थे जैसे स्क्रीन पर कुछ वो पॉइंट्स थे कि जो प्रीवियस लाइफ थी उसमें जो तुम गोल सेट करके आए थे पीछे से, वो उसमें से कितने गोल तुमने अचीव कर लिए। तो इन्होंने देखा कि 5 में से 2 में तो राइट टिक लगा हुआ है, बाकी के 3 में क्रॉस लगे हुए हैं। तो जो राइट टिक जिसमें लगा हुआ था उसमें एक था कि प्रोफेसर वाली लाइफ में इन्होंने अच्छे से सिखाया, अपनी खुशी से सिखाया, जो भी स्टूडेंट्स रहे उनको बहुत अच्छे से सिखाया, उस पर बिल्कुल राइट टिक लगा हुआ था। गृहस्थ जीवन में इनका क्रॉस लगा हुआ था। जब ये एमएलए थे तब मूड के हिसाब से काम किया, उसमें भी क्रॉस लगा हुआ था। इनको अपना पर्सनल स्पेस साइड करके लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वो इनका पार्शियली अचीव हुआ। 50-60% ही अचीव कर पाए, 100% ही अचीव करना होता है, वरना वो गोल अधूरा रह जाता है। तो इसका मतलब ये अपने जो पिछली इन्होंने सोल प्लानिंग की होगी, उस सोल प्लानिंग में इनको हेल्प करनी होगी लोगों की, है ना। लेकिन वो अपने मूड के हिसाब से किया इन्होंने, तो वो रह गई। देखो ये भी फ्री विल आ गई है कि यहाँ पर फ्री विल का एग्जाम्पल मिलता है कि इनकी फ्री विल थी, इन्होंने अपनी चॉइस से काम किया, यहाँ पर ये फ्री विल लागू हो जाती है। जबकि ये अपनी सोल प्लानिंग लेकर आए थे कि इस जन्म में जब एमएलए बनूंगा तो लोगों की बहुत हेल्प करूंगा, सभी की हेल्प करूंगा। और वो कौन सोल्स थी? जिनके साथ इनके पिछले हिसाब किताब रहे होंगे। और एक पिछले जन्मों में इन्होंने महिलाओं को प्रताड़ना दी थी, तो इस जन्म में महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर आगे बढ़ के काम करना है। सेवा, पैसा, सम्मान, समर्पण और इमोशनल सपोर्ट भी देना है। ये अपनी सोल प्लानिंग में ये लेकर आए हैं इस जन्म में। इन्होंने बताया कि यूनिवर्स का एक बहुत ही परफेक्ट मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। अगर कुछ परसेंटेज बाकी रह गई है आपके गोल अचीव होने में, तो वो रह ही गई है, उसको आपको अचीव करना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में करना पड़ेगा, लेकिन वो गोल अधूरा रह जाता है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली कैलकुलेटेड है। फिर आगे इन्होंने बताया कि इस अर्थ पर, देखिएगा कितनी अच्छी नॉलेज की बात है, जो कि मैं भी अक्सर बताया करती हूँ। अर्थ एक स्कूल है, हम यहाँ पर नॉलेज लेने के लिए आते हैं, लर्निंग लेने के लिए आते हैं, सीखने आते हैं।
अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हेल्प करना एक अलग सब्जेक्ट हो गया, रिश्तों में एक अलग सब्जेक्ट आ जाता है ना, डिसिप्लिन एक अलग ही सब्जेक्ट हो गया, स्किल एक अलग ही सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से जाने न जाने कितने तरह के सब्जेक्ट हैं अर्थ पर, है ना। तो जिन सब्जेक्ट्स में हम पीछे होते हैं उनमें मेहनत करनी पड़ती है, कुछ सब्जेक्ट्स में हम खुद ही बहुत अच्छे होते हैं, तो लेसन सीख सीख कर हम उन चीज़ों को इम्प्रूव करते चले जाते हैं अपने अंदर। फिर इन्होंने अपनी एक दोस्त को देखा, दोस्त को इन्होंने ही अपने लाइफ में लिया था। ये जो सोल है दोस्त, इनकी एनर्जी बहुत लो है, इन्होंने बहुत सारी कार्मिक बर्थ ली हैं। कार्मिक बर्थ वो होती हैं जिनमें कि पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकाना होता है, चाहे कैसे भी, मतलब रोक कर, पीट कर, दुखी होकर, जैसे भी मर्जी, लेकिन वो कर्म का हिसाब उसी जन्म में निपटाना ही पड़ेगा, उसमें फ्री विल नहीं मिलती है। वो होते हैं कार्मिक बर्थ्स। जैसे आपने देखा होगा कई कई लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है कि वो सिचुएशंस ही ऐसे ड्राइव करती चली जाती हैं कि उनके पास कुछ बचने के लिए या कुछ ठीक करने के लिए उनके पास होता ही नहीं है, कुछ चॉइस ही नहीं होती है, कोई हेल्प के लिए भी नहीं होता है। तो वो कार्मिक लाइफ होती है, कार्मिक बर्ड्स होते हैं। तो ये जो इनकी दोस्त की सोल है, उसने बहुत सारे पीछे लगातार कई कार्मिक बर्थ ले लिए हैं, तो इनकी एनर्जी बहुत लो है, बहुत हैवी हैवी कर्मास इन्होंने रिजॉल्व किए हैं, और अभी जो लाइफ में आएंगी ये, उसमें भी इन्हें हैवी कर्मा एक रिजॉल्व करना है। तो इतनी लो एनर्जी में इनको एक हेल्प देने के लिए, प्रेम का एक एहसास जगाने के लिए, ह्यूमैनिटी अभी भी है, मानवता अभी भी है यहाँ पर, उसका एहसास कराने के लिए इन्होंने इस दोस्त को चुना है। मतलब जैसे अंधेरे में कोई हाथ, उस तरह से। अब इससे क्या होगा, महिलाओं को इन्होंने पिछले जन्म में प्रताड़ना दी है, जैसा परी ने बताया था, है ना। मैंने जितनी पास्ट लाइफ की उसमें मुझे ध्यान नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, अभी सोल प्लानिंग में परी ने बताया था। तो इससे क्या होगा, अगर किसी महिला के लिए ये इस तरह की भी हेल्प करेंगे निस्वार्थ भाव से, तो इससे क्या होगा, उनका जो पिछला कर्म है बहुत तेज़ी से रिजॉल्व होता चला जाएगा। फिर जब इनकी ये सोल प्लानिंग हो गई, परिलोक में चले गए थे ना ये, उसके बाद फिर से ये उसी लेवल में आ गए, लेवल 5 में। तो वहाँ जब लेवल 5 में आए, वहाँ पर इनको कई सारे स्पिरिचुअल गाइड इनके सामने आ गए। उसमें से कुछ मेल्स हैं और एक दो फीमेल भी हैं। एक फीमेल का नाम तो इनको प्रांजला समझ में आया, बाकी का नहीं समझ में आया था। तो ये सब इनसे बहुत ही खुश हैं इनको मिलकर, और बहुत शाबाशी दे रहे हैं इनको, पीठ थपथपा रहे हैं सर की, और बोल रहे हैं तुमने अपने दायरे से भी बढ़कर बहुत अच्छा काम किया है, 110%, 120% भी किया है, बहुत यातना सहन करके भी तुमने किया है। तो वो सारे स्पिरिचुअल गाइड इनसे बहुत खुश हैं। सोल गाइड्स सर को बता रहे हैं कि हम तुम्हारे सारे कर्मों को मॉनिटर करते हैं, और जो सोल गाइड्स थे उनके पास ना कुछ कुछ नोटबुक्स टाइप की सी थी जो उन्होंने हाथ में पकड़ रखी थी, ये नोट्स बनाते रहते हैं। सोल गाइड्स इनको बोलते हैं कि तुम ना हमारे थॉट्स में हमेशा रहते हो, हमारे डिस्कशन में हमेशा रहते हो, और हमें तुम पर नाज है। सर ने ऐसा बताया कि सोल गाइड होना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। हर एक लेवल पर, हर एक रैल्म के लेवल पर अलग अलग सोल गाइड्स होते हैं, और ये सोल गाइड्स भी जब अच्छा काम करते हैं, सोल्स को एलिवेट करते हैं उनको गाइडेंस दे देकर, तो ये भी एलिवेट हो जाते हैं, ये भी और ऊपर के रैल्म में चले जाते हैं। ये जो सोल गाइड्स होते हैं ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के माध्यम से बताते हैं। जैसे कई लोगों को होता है ना, इंट्यूशन होते हैं, या अंदर मन की आवाज़ ऐसी कहती है, बार बार कुछ कहती है, अंतरात्मा की आवाज़, उसके माध्यम से बताते हैं। सर ने ऐसा बताया, और किसी और कोई सोल गाइड्स अपने और किसी तरीके से बता सकते हैं। जो इनके सोल गाइड हैं वो इनको अंतरात्मा के रूप में बताते हैं, उस माध्यम से इनको बताते हैं कि ये
चैन नहीं ले पाएंगे, अंदर से कोई आवाज़ बार बार आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, इनको ध्यान देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद ये और गाइड कर देंगे सोल गाइड्स आके। तो सोल गाइड्स ने इनको कहा कि तुम बंध के मत जियो, अर्थ पर हो तो एंजॉय भी करो, तुम उसमें पीछे हो। ये सर जो है ना बहुत सीरियस लाइफ जीते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है। कुछ तो साधु वाली भी एनर्जी है, जो साधु से होते हैं वो वैसे भी डिटैच से होते हैं, एंजॉय उससे होता नहीं है, पार्टी में मिक्सअप नहीं होते हैं। तो स्पिरिचुअल गाइड्स ने इनको कहा कि खुद को प्यार करो, बच्चे की तरह से नरिश करो, देखभाल करो, अपनी सेल्फ केयर करना है, खुद को भी प्यार करना है, दूसरों से पहले अपने आप को प्रमुखता देनी है, सेल्फ डिसिप्लिन होगा, और ये चीज़ें तुम्हें नेक्स्ट लाइफ में सीखनी है। सोल गाइड्स ने मेरे लिए भी कहा कि अंकिता को भी ये लेसन सीखना है, अपने आप को उसे प्रमुखता देनी है। तो जब सबने मुझे ऐसा कहा कि मैम आपके लिए भी ये इस तरह से कह रहे हैं सोल गाइड, तो मैंने कहा ये मुझे जानते हैं, ये कैसे जानते हैं मुझे, जो आपको पहले से ही ऐसा बता दिया। और मुझे ध्यान आया जब सबसे पहली बार इन सब ने मुझे कंसल्टेशन लिया है ना, तो इन्होंने मुझे आखिर में जाकर बोला कि आप अपना ध्यान रखिए मैम। तो मैंने कहा मैं तो ध्यान रखती हूँ अपना, और मुझे कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। उन्होंने बोला थोड़ा सा रेस्ट भी लीजिए। उस टाइम मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया था, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये मुझसे सेशन लेंगे भी या नहीं लेंगे, क्योंकि कंसल्टेशन होती है उसमें हमें कुछ नहीं पता होता है, ये तो उनकी अपनी फ्री विल होगी कि अगर उन्हें लगेगा तो वो सेशन लेंगे कंसल्टेशन के बाद, है ना। उस समय मैंने कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया था, लेकिन हाँ ये बात तो है कि मैं काम ज़्यादा करती हूँ, अपने आप पर ध्यान थोड़ा कम ही देती हूँ। तो जब सोल प्लानिंग में स्पिरिचुअल गाइड्स ने ऐसा कहा, मुझे तुरंत वो बात ध्यान आई कि और सबसे पहली बार सिर्फ यही थे जिन्होंने ऐसा बोला मुझे कि आप अपना भी ध्यान रखिए। नहीं तो ऐसे कोई भी क्लाइंट कोई नहीं बोलता है, उसे क्या पता कि मेरी लाइफ में क्या है या मैं कैसे काम कर रही हूँ। यही थे जिन्होंने ऐसा बोला। तो ये सोल गाइड ने इनको मेरे लिए भी बताया, मेरे लिए भी मैसेज दे दिया था पहले ही। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि अच्छा आप पहले से ही ये मेरी भी अपनी लाइफ में मुझे भी आपने प्लान किया था। तो इन्होंने ऐसा बताया कि अगर मैं अपनी परिस्थितियों से अपनी एनर्जी को लो कर लेता, मैं एडिक्शन में चला जाता, अगर मैं खराब कर्म करने लग जाता, तो मेरे वाइब्रेशन लो हो जाते और मैं आप जैसी हाई सोल तक नहीं पहुंच पाता। आप हाई सोल में आते हो, फिर मुझे कहीं ना कहीं से हेल्प तो मिल जाती, लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं होती जिस लेवल की नॉलेज के लिए मुझे ज़रूरत है, जैसे कर्म रिजॉल्व करने के लिए। और क्योंकि आपके साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो इसीलिए मैं किसी तरह के एडिक्शन में नहीं जा पाया, मैंने अपने आप को बचाए रखा। इन्होंने ऐसा बताया कि आपको यहाँ पर बहुत लोग जानते हैं, आप एक अच्छी हाई सोल में आते हो और बहुत सारे लोग आपसे वाकिफ़ हैं, और आपकी सोल प्लानिंग भी ये जो हेल्प करने की है लोगों की, और भी सोल के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट है, ये जानते हैं कि आपने यहाँ पर जन्म क्यों लिया है। फिर स्पिरिचुअल गाइड्स ने इनको बताया कि ये सर काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, सपोर्ट के लिए और भी हेल्पिंग लोग हैं, उनसे सपोर्ट ले लिया करो, ऐसा नहीं है कि सारे काम तुम्हें ही खुद करने हैं। जब इन्होंने प्रोफेशन के बारे में पूछा कि जो इनका करियर है, आगे करियर का कैसे करना है, उसके लिए स्पिरिचुअल गाइड्स ने इनको बताया कि एक एज के बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, चेंज कर लेंगे अपना प्रोफेशन, लेकिन जैसी एनर्जी होगी वैसा ही जॉब मिलेगा या वैसा ही काम आपको करना होगा, जैसी आपकी अपनी एनर्जी होगी। जो वृक्ष तुम उगाना चाहते हो उसका बीज अभी से बो सकते हो। स्पिरिचुअल गाइड्स ने बताया कि तुमको बिजी ही रखेंगे
चिंता मत करो। सर ने ये भी बताया कि हमारी लाइफ की कुछ सिचुएशंस जो कि हमें लर्निंग लेनी होती है, वो ये स्पिरिचुअल गाइड्स ही क्रिएट कर देते हैं। अपना कुछ इंटरफेरेंस करके ये खुद क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि हम वो लर्निंग सीख पाएँ। और इसमें स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ साथ हायर सोर्सेज भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमें ये सब रियल लगती हैं। ऐसा लगता है हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है, इसमें हम खो जाते हैं। एक तरह की ये माया है, माया में हम खो जाते हैं और इसे सच मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर लाइफ में आपकी कुछ कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस सिचुएशन में से कुछ तो ऐसा सीखने के लिए लेकर आए हो अपनी सोल प्लानिंग में, और आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपको सिखाने के लिए बार बार उसी तरह की सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो जल्दी सीख लोगे, वो सिचुएशंस खत्म हो जाएंगी। फिर पर्पस ऑफ लाइफ जब सर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि दान धर्म करना है, पुण्य करने हैं, साधुओं की सेवा करनी है, फैमिली लाइफ जीनी है, सर्विंग सोल बनकर रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, लोगों को अंडरस्टैंड करना है, अपने जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं उनका यूज़ करना है, और जो नॉलेज तुम्हारे पास है उसको शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही एलिवेट बहुत जल्दी से होते चले जाओगे। तब अगर कोई भी ज्ञान है, किसी भी तरह की नॉलेज है जो लगता है कि लोगों के काम आ सकती है, तो जितना ज़्यादा उसको शेयर करेंगे उतना ही जल्दी एलिवेट होते चले जाएंगे। स्पिरिचुअल गाइड्स ने ऐसा भी बताया कि तुम एक बहुत ही अच्छे टीचर हो, तुम स्टूडेंट के लेवल तक जाकर समझा पाते हो, तो ये भी तुम्हारा एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, इसको भी तुम्हें यूज़ करना है। अपने अंदर कुछ करेक्शंस करने हैं, बॉडी को अलाइन करना है, अपनी ऊर्जा को अलाइन करना है। खुद पर काम ना करने की वजह से ये जल्दी थक जाते हैं। इस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में प्लानिंग्स की हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने पूछे इनके थ्रू, कि जो कर्म होते हैं उनको हम बिना भोगे कैसे हटा सकते हैं। तो सोल गाइड्स ने ऐसा जवाब दिया कि कार्मिक कनेक्शंस के लिए फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कर्म की एनर्जी सफरिंग से लाइट हो जाती है। सफ़र करना तो विधि का विधान है, लेकिन जब अपनी एनर्जी को हाई कर लेते हो तो डिवाइन हैंड हेल्प करता है, तो सफरिंग पता ही नहीं लगेगी। और सर ने ऐसा बताया कि जैसे जैसे सोल गाइड ये बता रहे हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट सा एक डिवाइन हैंड है जो जैसे लग रहा है कि बहुत लाइट का बना हुआ है और बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन सी, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, वो ऐसे नीचे आ रहा है और जैसे सपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपेरेंट सा हैंड है, मतलब वो डिवाइन हैंड है। और उसके लिए आपको कुछ पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है डिवाइन हैंड, और वो हेल्प मिलने लग जाती है आपको सिर्फ सोचने मात्र से ही। इन्होंने जब वो सोल गाइड उनको समझा रहे थे तो उन्होंने एक डिवाइन हैंड ऊपर से आता हुआ देखा। एग्जाम्पल भी दिया स्पिरिचुअल गाइड्स ने कि जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, वो बिस्तर पर आ जाएगा, व्हील चेयर पर आ जाएगा, बड़ा डिप्रेशन में आ जाएगा, और डिप्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिवाइन हेल्प चाहेगा, अगर उसकी एनर्जी इतनी हाई होगी तो उसको डिवाइन हेल्प मिल जाएगी। उसे कोई हेल्प मिल जाएगी, उस जैसे कोई मेड आ जाएगी उसकी, वो हेल्प भी करेगी, बात भी करेगी, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कब निकल गया, सारा बेड रेस्ट वाला टाइम कब निकल गया, और फिर वो गायब हो जाएगी जब उसका काम खत्म हो जाएगा। तो अपने वाइब्रेशंस हाई कर लो। जब अपने वाइब्रेशन हाई कर लोगे तो डिवाइन हेल्प अपने आप मिलने लग जाती है। और इन्होंने बताया कि अगर सेल्फलेसली, बिना स्वार्थ के, अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा अगर दूसरों को देते हो तो बहुत जल्दी सोल की ग्रोथ हो जाती है, जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। स्पिरिचुअल गाइड्स ने इनको ऐसा भी बताया कि इनके वीडियोस तुम देखोगे तो उसके थ्रू भी हम तुमको गाइड कर देंगे। मतलब मेरे वीडियोस के बारे में बोल रहे थे कि इनके वीडियोस देखोगे उसके माध्यम से भी हम तुम्हें गाइड करते रहते हैं।
तो स्पिरिचुअल गाइड्स ने ऐसा भी बताया कि मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसमें तुम अपने कर्मों को भोग कर ही ऊपर के रेंज में जा सकते हो। फिर सर ने जितना समय था उनके पास वो उन्होंने वहाँ पर रेस्ट किया उसी लेवल 5 में, और जैसे जैसे वो रेस्ट कर रहे थे उनकी ऊर्जा हील होती जा रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इवेंटफुल जन्म लेने से सोल थक जाती है। लेकिन इन्होंने ऐसा भी कहा कि अभी जितना मुझे समय मिला है वो मेरे लिए रेस्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अभी भी मेरी एनर्जी पूरी तरह से हील नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं काम चला लूँगा, इतना है। फिर इन्होंने ऐसा देखा कि इनका समय आ गया था जन्म लेने का, तो इन्होंने जब इनकी मदर 5th मंथ की प्रेग्नेंट थी तब इन्होंने वूम में एंटर किया, और अपने समय पर ही इन्होंने देखा कि जब इनका बर्थ हुआ है वो वही डेट थी और वही था। जब इन्होंने वूम में एंटर किया तो इन्होंने बताया कि मदर की एनर्जी बहुत ही अच्छी है और इंट्यूशन बहुत अच्छी है इनकी, बहुत ही अच्छा ये फील कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सोल प्लानिंग का सेशन था जिसमें कि उन्हें सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली, खासकर गृहस्थ जीवन के बारे में, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे और एक करियर को लेकर कन्फ्यूजन में थे कि मैं क्या करने आया हूँ। और एक और जो बात इन्हें ये भी था कि जिस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्या वो मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, और अगर करना है तो कैसे करूँगा, पता ही नहीं, कुछ क्लैरिटी ही नहीं थी। तो सारी चीज़ों की इन्हें क्लैरिटी मिली, बहुत ही अच्छा लगा। खुद भी एक बहुत अच्छी हाई सोल हैं और बहुत अच्छा, बहुत क्लियर देखते हैं, और बहुत ही अच्छा सेशन था। और मुझसे किसी भी तरह से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। जितना अच्छी नॉलेज को आप जितना शेयर करेंगे उतना ही आप एलिवेट होते चले जाएंगे। अपने किसी गुजरे हुए व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं और वो इस दुनिया में अब नहीं हैं, लेकिन अगर आपको उनका ध्यान आता है या बहुत परेशान हैं, उनसे एक बार बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक सेशन लगता है, और लेकिन वो मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है अभी, तो सर करेंगे एक, उनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उन्हीं के नंबर पर वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। बढ़िया कराते हैं, बहुत अच्छा कराते हैं, एक्सपर्ट हैं अपने काम में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।